हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको कहा था। हम 5 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं और चलते हैं स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि 2 नंबर लेगा और उनको ऐड करेगा। ठीक है? हम गए, हमने वेरिएबल क्रिएट किया a, हमने वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का ही जो कि है b, और उसके बाद हमने यूजर को कहा, हमने पहले यूजर को आउटपुट दी, यूजर को कहा एंटर 2 नंबर्स। ओके, उसके बाद उसने पहला नंबर ऐड किया ए में, दूसरा नंबर हमने उसे ऐड करवाया, स्टोर करवाया बी में, और उसके बाद हमने आउटपुट के अंदर लिख दिया दी सम इज एंड के अंदर ए प्लस बी। सिंपल सा प्रोग्राम है, रन करते हैं, एंटर 2 नंबर 10 20, आंसर आ गया 30। सिंपल सा प्रोग्राम था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सिंपल सा फ्लो चार्ट था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। हमने एक वेरिएबल लिया जो कि है ए, हमने उसको कहा यूजर को आउटपुट के अंदर एंटर द नंबर टू चेक दैट इट इज even और odd। तो रन करते हैं, हमें कहेगा, हमने उसको नंबर को स्टोर करवाया ए के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई। हमने जाके चेक किया कि ए मॉड 2, मॉड क्या होता है, यानी कि रिमाइंडर क्या आता है 2 पे डिवाइड करने के बाद। ए को हमने डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है। अगर रिमाइंडर आ रहा है 0, डबल इक्वल आता है असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इन ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेटर के बारे में अगली वीडियो बना दूंगा जो कि इस सीरीज के अंदर नहीं आएगी, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर आ जाएगी, जरूर उसको देख लेना कि ऑपरेटर किस तरह के होते हैं। मैं सारे ऑपरेटर उसके अंदर बताऊंगा, और कुछ ऐसे ऑपरेटर भी हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं होते, उनके बारे में आपको बता दूंगा, तो वीडियो जरूर देख के जाना। ए इक्वल इक्वल टू 0, यानी कि अगर जो नंबर उसने एंटर किया है वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, आउटपुट के अंदर हम यह करा देंगे नंबर, नंबर के बाद हम एंड का साइन लगा के उस नंबर को ऐड करेंगे, फिर एंड का साइन लगा के स्ट्रिंग ऐड करेंगे, और आगे हम लिख देंगे इज even, नंबर ए इज इवन। और इसी तरह आउटपुट के अंदर हम इस दफा भी यहाँ लिख देंगे कि हम लिखेंगे यहाँ और डबल डी और ब्रैकेट बंद कर देंगे, कोमास बंद कर देंगे। रन करते हैं, हमने ऐड किया 10, 10 इज इवन। दोबारा रन करते हैं, हमने एंटर किया 1 1 1, रन किया और 1 1 1 इज ओल्ड। ये हमारे पास प्रोग्राम था दूसरा, इवन और ओड चेक करता था, सिंपल सा है। इसको हम कर देते हैं बंद। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूजर से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक है इंग्लिश, एक है हमारे पास उर्दू, एक है हमारे पास मैथ, और एक है हमारे पास TOTL टोटल मार्क्स के लिए, एक है हमारे पास PER यानी परसेंट के लिए, बस PER, और टोटल के लिए भी TOT बस। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यूजर को कहेंगे कि भाई एंटर योर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद हम उससे इनपुट ले लेंगे ENG वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर को हम कहेंगे एंटर योर मार्क्स MARKS मार्क्स इन उर्दू, और हम क्या करेंगे, इनपुट के अंदर जाके URDU उर्दू वाले वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हम यूजर को जाकर दोबारा आउटपुट देंगे एक, यानी यूजर को कहेंगे, मैसेज सेंड करेंगे एक, एंटर योर मार्क्स इन मैथ, इंग्लिश उर्दू मैथ तीन ही है। तो हम फिर उसके बाद तीसरा वेरिएबल जो है ना इनपुट मैथ के अंदर ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक आउटपुट देंगे उसको। आउटपुट क्या है, योर, बल्कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ यूज करेंगे एक दफा। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम टोटल के अंदर असाइन करेंगे।
एक मिनट। तीनों मार्क्स लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, टी और टी वाला वेरिएबल जो है ना टोटल का, उसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं इंग्लिश प्लस URDU उर्दू प्लस मैथ। हम इन तीनों के अंदर स्टोर करवाने लगे हैं इंग्लिश उर्दू मैथ के अंदर। उसके बाद हम आउटपुट शो करेंगे। योर TO टोटल मार्क्स MAR मार्क्स आर TOT, और दोबारा हम एंड करके एक और स्ट्रिंग लगा रहे हैं जिसके अंदर हम लिख रहे हैं बाय 300। 100 मार्क्स का हम लेट गेस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। रन करते हैं। पहले मेरे मार्क्स आए 90, फिर मेरे मार्क्स आए 90, फिर मेरे मार्क्स आए 90। टोटल मार्क्स कितने हैं 270 बाय 300। उसके बाद हम अगले आउटपुट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर PER यानी कि परसेंटेज के अंदर असाइन कर रहे हैं क्या, TOTL टोटल डिवाइडेड बाय 300 और मल्टीप्लाई बाय 100। मैथ की तरह हम यहाँ ब्रैकेट भी 2 लगा देंगे और बस अब उसको हम आउटपुट के अंदर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे योर परसेंटेज इज, एंड का साइन लगाएंगे, वेरिएबल का नाम है PER, फिर एंड का साइन लगा के अगली स्ट्रिंग के अंदर हम एंड लिख देंगे और रन करते हैं। टोटल इज नॉट डिक्लेयर, ठीक है, टोटल एक वेरिएबल नहीं है, टोट वेरिएबल है, टोट यानी एक तरह का टोट वो है टोट। 10 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं और 10 मार्क्स हैं। मार्क्स टोटल बने 110 और परसेंटेज है 36। पाकिस्तान बोर्ड इंस्टीट्यूट के मुताबिक मैं पास हूँ, 33 वाला पास होते हैं, ठीक है। 90 90 और 90 मार्क्स आ गए 270 और परसेंटेज बन गई 90। ये हमारे पास एक और प्रोग्राम जो कि टोटल मार्क्स क्रिएट करता है। इसके बाद हम और इस पे लगा सकते हैं कि हमारे पास इफ marks greater than 90 greater than equal to 90, तो हमारे पास क्या है आउटपुट के अंदर योर ग्रेड इज A+। इस पूरे को मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, बार बार मुझे ना लिखना पड़े। और मार्क्स मार्क्स, और पहली बात हमारे पास मार्क्स है नहीं, हमारे पास PER है, PER परसेंटेज है बेसिकली। परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, तो हम अगर 80 से ज़्यादा है ग्रेटर देन इक्वल, और इनपुट नहीं, यहाँ हम आउटपुट का यूज़ करने वाले हैं। योर ग्रेड इज A, फिर हम जाएंगे इसके अंदर इफ एल्स लगाएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और आउटपुट के अंदर हम डालेंगे ये, और इसका ग्रेड हम डाल देंगे B। और यहाँ इसके बाद हम यहाँ प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे, इतना लंबा मैं लेके नहीं चलने वाला। योर प्रोग्राम इज C ग्रेड है इसका पास, ठीक है। अगर हम यहाँ रन करें अपने मार्क्स डालें 90 90 90, हमारे पास क्या आ गया ग्रेड 70 और सब चीज़ें आ चुकी हैं। एक और चीज़ भी हम यहाँ कर सकते हैं कि अगर यूज़र हर दफ़ा वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा डालता है तो हम यहाँ इसको भी वैलिडेट कर सकते हैं। इनपुट लेने के बाद हम यहाँ कह सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, किसके ऊपर हूँ मैं, मैथ वाले में। अगर मैथ में मार्क्स ज़्यादातर उसके 100 से ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं इसको कि बकवास ना कर, सच बता, ठीक है। अगर वो मार्क्स अपने 100 से ज़्यादा बताता है, मिसाल के इंग्लिश में 90 बताए, उर्दू में से 90 बताए, मैथ में उसने 1000 मार्क्स बता दिए, तो हम उसको कहेंगे बकवास ना कर सच बता, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको मजीद कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, मजीद लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ्लो चार्ट है, ये और बड़ा हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें जो है ना बाद वाली, ये ऐसे उंगली से क्या चलेगा, ये सारी चीजें ना बाद वाली ये चली जाएंगी इस वाले एरो के अंदर, तो ये मजीद जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीसरा प्रोग्राम जो कि सिंपल था, जरा बड़ा है लेकिन सिंपल था।
अब हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे पास कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर काफी बच्चे अटके थे, प्राइम नंबर वाला। हम वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। एक और भी है हमारे पास जो कि हम टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। ये जरा सा इजी है टेबल प्रिंट करवाने वाला। पहले हम ये कर लेते हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि है a, जो कि हम लूप के अंदर यूज करेंगे, और एक है हमारे पास n जो कि हम यूजर से लेंगे। यूजर को हमने कहा एक वेरिएबल दो n, हम उसका टेबल प्रिंट करेंगे। एंटर a नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, TABLE टेबल, वो वाला टेबल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वो वाला। उधर से हमने लिया नंबर, और अब हम चलाने वाले हैं लूप, फॉर लूप, क्योंकि हमें पता है कि हमने कहाँ एंड करना है। हम डू लूप यूज कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने कहाँ एंड करना है। हमने 10 पे जाके एंड करना है। ठीक है, वेरिएबल क्या है ए, जो कि हमने ऊपर लिया था ए, इसीलिए लिया था हमने। स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं 1 से, एंड हम कहाँ कर रहे हैं 10 पे, एक एक करके कर। हम कह रहे हैं, हम आउटपुट में दे रहे हैं कि भाई जो हमारे पास है ना ए, यानी कि 1 2 3, वो साथ में अगर टेक्स्ट के अंदर लिखा होगा ये क्रॉस का साइन, जो कि 2 क्रॉस 2 लिखा होता है ना, वो। सबसे पहले हमारे पास आएगा n, जो कि सेम रहने वाला है 2, पूरे टेबल में 2 रहता है ना स्टार्टिंग में, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, जो 2 है ना स्टार्टिंग का, वो आएगा इधर। हर दफा यहाँ 2 प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास x का साइन आएगा, मैं अगली लाइन पे आपको दिखा देता हूँ। 2 प्रिंट होगा, साथ हमारे पास x का साइन आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, a प्रिंट होगा, फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर इक्वल का साइन आएगा, फिर हमारे पास a n मल्टीप्लाई a होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, ये अब देख रहे हैं 2 1 जा 2, ये इस तरह से हमारे पास आएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 जा a, जब हो गया 2 तो 2 2 जा हो गया, और यहाँ स्टार्टिंग में आ गया 2, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4। ये कुछ इस तरह से हमारे पास प्रिंट होने वाला है। ठीक है, रन करते हैं हम। देखो, एंटर नंबर टू प्रिंट इज टेबल 2, अगर हमने एंटर किया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, क्योंकि लास्ट वाला जो है ना n मल्टीप्लाई a, ये हमें बार बार चेंज कर रहा है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर रहा है। ये तो सिंपल a है, ये तो लूप का वेरिएबल है, ये तो काउंटिंग जैसे हम प्रिंट करते हैं वही प्रिंट कर रहा है, और स्टार्टिंग वाला 2 एज इट इज 2 2 2 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें हम मजीद चीजें भी कर सकते हैं, और ये डायनामिकली टाइप है। अगर हम 5 लिखें तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1 2 2 3 लिखेंगे तो 1 2 2 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, जो कि किसी को नहीं आता होगा, गारंटी। अगर किसको 1 2 2 3 का टेबल आता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं सुनूंगा आके 1 2 2 3 का टेबल। और अगर किसको 9 9 1 का टेबल आता है वो बताइएगा। मेरे प्रोग्राम को इतना टेबल आता है, आपको नहीं आता होगा। तो ये था हमारे पास चौथा प्रोजेक्ट जो कि हमने क्रिएट किया। जरा लॉजिकल था, क्योंकि लूप आ रही थी इसके अंदर एक, और हम 1 से 10 तक चला रहे थे, जो कि ए के अंदर स्टोर करेंगे। ए हमारे पास 1 से लेकर 10 तक चलेगा। जब ए 1 से 10 तक चल रहा है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 आएगा इस जगह पे, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5 करके लाइन आएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक डिफिकल्ट प्रोग्राम आने लगा है, जो कि प्राइम नंबर फाइंड करने का। हम डिक्लेयर करेंगे क्या, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल। एक हम क्रिएट करेंगे a, जो कि लूप के अंदर चलेगा। एक हम क्रिएट करेंगे n, जो कि नंबर यूजर एंटर करेगा। ठीक है, हम यूजर को कहते हैं कि भाई एंटर a नंबर फॉर टू चेक इज इट प्राइम। ठीक है, फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे n के अंदर। अब हम चेक करेंगे इफ एल्स के अंदर, अगर हमारे पास जो n है वो छोटा है 4 से, यानी कि 1 है 2 है 3 है, तो हमारे पास क्या होगा। अगर नंबर 1 है 2 है 3 है तो हमारे पास PRIM प्राइम नंबर। ठीक है, ये मैंने कैसे सोचा, ये मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि मुझे 3 साल हो गए प्रोग्रामिंग करते हुए, मेरी लॉजिक बिल्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। आपकी भी हो जाएगी जब आप करते रहेंगे 3 साल तक, इसलिए ये आपको समझ आ जाएगी।
अगर इसलिए मैंने इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन लिया है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अगर नंबर 4 से छोटा है तो वो प्राइम नंबर है, अगर 4 से छोटा नहीं है तो क्या करो, एक लूप चलाओ। कहाँ तक? ए के अंदर स्टोर करवाओ 1, 2 से चलाओ या 1 से भी चला सकते हैं हम, और उसको कहाँ तक चलाओ? n-1। ठीक है, n-1 तक चलाओ। और आउटपुट के अंदर बल्कि हम उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो नंबर है वो अपने से छोटे नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 से चलेगी, और लूप एंड कहाँ से होगी? लूप और लूप एंड कहाँ पे होगी? n से एक छोटे पे। यानी कि अगर यूजर ने एंटर किया 5, लूप चलेगी 1 2 3 4, 5 से एक छोटे तक, 1 2 3 4 तक, 5 तक नहीं चलेगी, 5 से एक छोटे तक। ठीक है, अगर इसमें से किसी में भी वो डिवाइड हो जाता है तो उसका क्या मतलब है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, डिवाइड हो जाता है, उसका मतलब क्या है कि ये जो है ये एक प्राइम नंबर है। रन करके देखते हैं, अभी प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ। 10 एंटर किया, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, यानी कि ये किसी 3 नंबर पे, अपने छोटे 3 नंबर पे डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होता तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बल्कि अब हम 3 दफा क्यों प्रिंट करवा रहे हैं, हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर एक दफा डिवाइड हो जाए तो हम कोई चीज ऐसी करेंगे हमें पता चल जाए, तो इसलिए मैंने लिया है टेम्प। टेम्प के अंदर वैल्यू क्या है? टेम्प के अंदर इस वक्त हमारे पास 0 है, टेम्प इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास ये इस पर डिवाइड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर ये डिवाइड हो रहा है, n अपने से किसी भी छोटे नंबर पे डिवाइड हो रहा है लूप के अंदर, तो हम करेंगे टेम्प के अंदर वैल्यू चेंज, टेम्प इक्वल टू टेम्प इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये कहीं ना कहीं चेंज हुआ है तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं जाके, यानी कि हम यहाँ चेक कर लेंगे एक दफा कि अगर टेम्प जो है वो अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हमारे पास चली है, ये किसी ना किसी पे डिवाइड हुआ है, तो टेम्प 1 हुआ है ना हमारे पास। तो ये टेम्प 1 हुआ है तो हमारे पास, अगर टेम्प 1 हुआ है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? इज नॉट प्राइम। जहाँ भी नॉट प्राइम लिखना चाहिए था, जहाँ हमने 10 पे लिखा हुआ है इधर नॉट प्राइम लिखना चाहिए था, लेकिन गलती होगी। आउटपुट के अंदर हम यहाँ लिख देंगे इज प्राइम। अभी इस प्रो चार्ट का फ्लो हम देखेंगे, रन करते हैं। 10 एंटर किया, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर हमने 111 एंटर किया, 111 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर हमने 7 ऐड किया, 7 इज अ प्राइम नंबर, एंड दैट्स 7 इज नॉट प्राइम नंबर। अच्छा, तो मसला बेसिकली क्या है, हमारे पास हर एक नंबर ना 1 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये लूप स्टार्ट हो रही है ना 1 से, तो यहाँ मसला आ रहा है कि ये 1 पे वेरिएबल को डिवाइड कर दी, और वो तो बेसिकली इसको हमने स्टार्ट करना है 2 पे। तो बेसिकली मसला हमारे पास क्या आ रहा है, मसला हमारे पास ये आ रहा है कि लूप हमने स्टार्ट की थी 1 से, तो 1 तो हर एक को डिवाइड कर देता है, तो हमारे पास सारी कंडीशन जो है ना, पहली कंडीशन वही ट्रू हो रही थी, और टेम्प के अंदर 1 स्टोर हो रहा था। इसको हमने स्टार्ट करना है 2 से, ताकि 1 पे तो हर एक डिवाइड होता है, 2 पे हर एक डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, 1 पे होता है और अपने नंबर पे होता है। इसलिए हमने 1 पे होता है और अपने नंबर पे होता है, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा और उसका अपना नंबर नहीं लिखा, एक कम लिखा है। तो अब हमारे पास ये प्रोग्राम इंशाल्लाह सही चलेगा। 7 एंटर किया, 7 इज अ प्राइम नंबर, और हमने अब 10 एंटर किया, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरह अगर हम एंटर करें 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और इसी तरह अगर हम एंटर करें 117 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 119 शायद एक प्राइम नंबर हो, 119 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो, मिसाल में 19 एक प्राइम नंबर होता है, यस 19 इज प्राइम नंबर। तो हमारे पास 5 प्रोजेक्ट, जिनका मैंने कहा था 5 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं। ये लास्ट वाला प्रोजेक्ट ज़रा सा एक मुश्किल हुआ है, इसका फ्लो मैं लास्ट टाइम दोबारा समझा देता हूँ। हमने यहाँ 3 वेरिएबल लिए हैं, एक है टेम्प, एक है ए, एक है एन। टेम्प हमने कर दिया 0,
ठीक है। 0 करने के बाद उसको हमने 0 ही रहने दिया, अगर 4 से ऑब्वियसली छोटा है तो प्राइम नंबर है। यहाँ जाके हमने लूप चलाई है 2 से लेके n से एक छोटा, ठीक है, 2 से n से एक छोटा। अगर 2 से और अपने से एक छोटे किसी भी नंबर पे वो डिवाइड हो रहा है तो हम टाइम को चेंज कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। अगर टाइम चेंज हुआ है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर टाइम चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। दैट्स इट। ये एक छोटी सी लॉजिक है। इसको आंखें बंद करके एक बार सुन लेना, वीडियो बैक करके आंखें बंद करके एक बार सुन लेना तो समझ आ जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम को देखना फिर और समझ आ जाएगी। ठीक है। इस तरह की मजीद वीडियोस जो है ना ऑपरेशन के बारे में आएगी। अभी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी जरूर देख लेना। डिफरेंट तरह के ऑपरेशन होते हैं, मॉडुलस होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर का एक ऑपरेटर होता है जो कि आपने नहीं सुना होगा। इसके अलावा ट्रिपल इक्वल टू एक साइन होता है, ट्रिपल इक्वल टू, वो भी एक ऑपरेटर है, वो भी आपने नहीं सुना होगा। और भी इस तरह के कुछ ऑपरेटर हैं जो कि आपने नहीं सुने हैं, उनके बारे में गाइड मिलेगी मेरी उस स्पेशल वीडियो के अंदर। वीडियो जरूर देखना, वो वाली भी। मिलते हैं आपको उस वाली वीडियो के अंदर।